नमस्कार। जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय देश में अमित शाह के एक बयान ने जो भीमराव अम्बेडकर पे उन्होंने बयानबाजी की, उसको लेकर तरह तरह अगर बात की जाए कि जगह जगह पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो भी बच्ची पार्टियां लगातार जुलूस निकाले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि राहुल गांधी, बड़े स्तर के नेताओं ने यह भी कह रहे हैं कि अमित शाह को अपने जो है पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी क्रम में बयान लेने के लिए मेरे साथ इस समय अगर दलित समाज की बात की जाए तो सबसे बड़े नेता और SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ राउत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनकी बयानबाजी को आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद भैया। सदन में जिस तरह से अमित शाह ने बयानबाजी की भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, उसके बाद से पूरे देश में भूचाल सा गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार अमित शाह इस्तीफा दे दें, भाजपा कभी जो है क्या कहते हैं बाबा जी का सम्मान कभी भाजपा ने नहीं किया है, सिर्फ चुनावी जुमला रहता है। क्या देखते हैं, कैसे इस बयानबाजी सबसे पहले देखते हैं आप? जिन्हें काम करना होता है वो काम करते हैं और जिन्हें बवाल करना वो बवाल करते हैं। बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने किया। बाबा साहब जब संविधान सभा में आने वाले थे उस समय भी कांग्रेस ने इनको हराया। हर जगह जगह पर बाबा साहब को पराजित करने का काम उन्होंने किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो बाबा साहब के 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब के नाम से तमाम पार्क बनाए, बाबा साहब के नाम पर तमाम योजनाएं चलाई। हकीकत पे और ज़मीनी स्तर पर बाबा साहब का सम्मान भाजपा ने दिया है और जुमलेबाजी कांग्रेस कर रही है और विपक्षी दल कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, चाहे अखिलेश यादव हो, सभी लोग बाबा साहब की फ़ोटो लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। फ़ोटो की उनकी एक आदत है। चुनाव में जो अभी लोकसभा हुआ है उसमें संविधान की किताब लेके घूम रहे थे और ये संभाल बदलेंगे, दुनिया भर की अफवाहें फैले, झूठ बोले। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और सरकार बना दी। न संविधान कभी बदला जाना था न बदला जाने वाला है, लेकिन विपक्षी चाहते हैं कि मेरे पास जनाधार नहीं है लेकिन जनता को गुमराह करके कुछ वोट बटोर लें। ये उद्देश्य उनका राजनीतिक जुमला है। हकीकत में योगी जी की और मोदी जी के रहते देश में दलित का ना नुकसान होने वाला है और ना ही बाबा साहब का अपमान होने वाला है, बल्कि बाबा साहब को जो अपमान करेगा उससे भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जात का मोर्चा खुल के उनके मुकाबला करेगा और बाबा साहब के सम्मान को चरम उत्कर्ष तक हम लोग लेके जाएंगे। अमित शाह ने जो सदन में बोला है, क्या मायने रखता है आपके साथ? क्या उनकी बयानबाजी गलत थी या सही थी आपकी नज़रों में? उनके कहने का जो अच्छी सफाई वो देंगे। शब्द थे अमित शाह जी के, तो व्याख्या वो क्यों करेंगे? अमित शाह से पूछा जाना चाहिए कि तुमने किन शब्दों में कहा है। उन्होंने तो शब्द पकड़े हैं जो मुझे लगता है कि बाबा साहब के सम्मान में उन्होंने कहा कि तुम जिस तरह से बाबा साहब का बार बार नाम लेकर के उनको वोट का हथियार बनाते हो, ये तुम्हारे लिए गलत है। सम्मान दूसरी तरह से किया जाता है, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि 100 बार भगवान का नाम ले लीजिए। तो भगवान कोई ख़राब थोड़े हैं, लेकिन जब जिस तरह से बाबा साहब का नाम वो ले रहे थे उससे राजनीतिक गंध आ रही थी। बाबा साहब सम्मान में नहीं बात कर रहे थे। इस लहजे में उन्होंने जो बात कहा होगा कि भाई हमारे लिए बाबा साहब जितना पूज्य उतना भगवान भी हमारे लिए पूज्य हैं। तो बाबा साहब का स्थान हमारा आधुनिक का है और सनातन में राम का नाम है। अरे अमित शाह माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे दें। नहीं, उनको तो यही कहना चाहिए, उनको तो यही कहना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई विषय नहीं है। बाबा साहब के लिए अगर उन्होंने कुछ किया हो वो बताएं कि मैंने ये किया और तुमने नहीं किया। तमाम प्रतिष्ठानों का नाम कांग्रेस ने अपने ज़माने में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फला सारे सबके नाम से रखा। एक भी नाम उन्होंने अपने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से किसी का नहीं, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे कहीं और तटबंध हो, कहीं हो, तो उनके नाम से किसी योजना को भी नहीं, कॉलेज हो, चाहे कॉलेज हो, नहीं उनके नाम से योजना भी नहीं। अगर बता दें कि कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम से कोई योजना चलाई हो या बाबा साहब के नाम कोई पार्क बनाए हो, बाबा साहब कोई स्मारक बनाए हो, तो वो वोट के लिए बाबा साहब को नाम लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को पूजती है और उनके सम्मान में जिस तरह भगवान का दर्जा देते हैं वही दर्जा राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर का भाजपा के निगाहों में है और ये सम्मान का विषय है। बाबा साहब का नाम राजनीति का विषय नहीं है। अपने समुदाय से क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? हमारा समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और हमारा समुदाय शब्द मतलब अनुसूचित जात के सभी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं और संपूर्ण
भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। पूरा अनुसूचित जाति समाज ये समझ चुका है कि आदरणीय मोदी जी के रहते और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और माननीय योगी जी के कार्यकाल में हम सुरक्षित हैं और हमको जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान वो करेंगे। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे आयोग में जो अनुसूचित जाति उत्पीड़न के केस हैं ये 2017 से पहले के हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से उत्पीड़न के केस हमारे आयोग में सबसे कम हैं, रेयर केस हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पत्रावली हमारी हैं 17 से पहले की हैं। इसका मतलब 2017 से पहले अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ, सरकार चाहे जिसकी रही हो। लेकिन जब से योगी जी आए तब से गुंडों की गुंडागर्दी खत्म हो गई और अनुसूचित जाति की सुरक्षा हुई और अनुसूचित जाति का उत्पीड़न काफ़ी खत्म हुआ है, कम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ SC आयोग के अध्यक्ष बैनर रावत जी थे, इनसे खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हमेशा जो है क्या कहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करती है। ये विपक्ष की एक अपनी चाल है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो कई तमाम तरीके के मुद्दे उठाकर जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं।